आज जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान पे भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है तोशाखाना 2 केस में। ऐसा लग रहा है कि रियासती पॉलिसी जो है वो इस वक्त मजीद जो है वो सख्त होने जा रही है, कोई भी उसमें चेंजेस जो है वो नहीं नजर आ रही हैं। आज भी जब अडियाला जेल में जो गुफ्तगू साफियों से कर रहे थे वो यूं लग रहा था कि जैसे उनको आहट आ रही है कि बाहर इनकलाबियों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर आ चुका है और इनकलाब बिल्कुल उनको बाहर लेने के लिए आ रहा है। क्लासर साहब, आज जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान पे भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है तोशाखाना 2 केस में। ऐसा लग रहा है कि रियासती पॉलिसी जो है वो इस वक्त मजीद जो है वो सख्त होने जा रही है, कोई भी उसमें चेंजेस जो है वो नहीं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अभी आपने जो अपने इंट्रो में बात की वो बड़ी अहम था। एक इसमें क्लासर साहब माजरत के साथ हम जो है वो राना साहब हमारे साथ आ चुके हैं फोन लाइन पे, अगर आप इजाजत दें तो पहले हम जो है वो उनसे कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं क्लासर साहब से भी यही पूछ रही थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान पे आज फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है तोशाखाना 2 केस में, तो ऐसा लगता है कि रियासती पॉलिसी में इस वक्त कोई चेंज नहीं है बल्कि मजीद सख्ती की तरफ ही जा रही है। देखें, जो पॉलिसी की बात होती है और लोग कह रहे थे, हमें तो कोई अभाम नहीं था कि कोई रियायत उनके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रियायत चाहते भी नहीं है। आज भी जब अडियाला जेल में जो गुफ्तगू साफियों से कर रहे थे वो यूं लग रहा था कि जैसे उनको आहट आ रही है कि बाहर इनकलाबियों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर आ चुका है और इनकलाब बिल्कुल उनको बाहर लेने के लिए आ रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे समझ नहीं आई आज अखबार देख के कि ये क्या गुडी गुडी गेम चल रही है। तो साफियों ने कहा कि जी क्या? उन्होंने कहा मेरे लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। वो 200 लोग लापता हैं, जो 12 शहीद हो चुके हैं, मेरी पार्टी क्या कर रही है, तो ये जाली काम तो नहीं है? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल भी जाली नहीं है, क्योंकि ये तो लाइव दिखाया गया है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शक है कि मुझे कोई गलत बात दी गई है, ये कैसे हो सकता है कि मेरी पार्टी के लोग बात ही ना करें। फिर उन्होंने वो सलमान साहब को और जो बहन उनकी बाहर है जी, उनके बारे में भी कहा कि किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तो उनके लिए आज इस तरह परेशानियों का दिन था कि एक तो पार्टी उनकी बात नहीं मान रही, जबकि उनको ये बात पिछली पेशी पे भी बताई गई थी कि आपके लोग तो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी पे हम बात करेंगे कि ये इस तरह काबिल अमल नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मेरा फैसला है, कैसे मुमकिन है कि यह अमल दरामद नहीं होगा। फिर जो आज फर्द जुर्म लगी वो छोटी बात है, असल बात वो है जो 190 मिलियन पाउंड पे उन्होंने आज अपने जो कई दफा कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा गवाहों की सूरत में, आज उन्होंने अपने 342 के बयान से जो कहा था कि मैं गवाह लाऊंगा वो विड्रा कर दिए। जी बिल्कुल। इसको अगर मैं थोड़ा सा मुंतबिक करूं जी, कि पहले जो 3 सजाएं हुई यहाँ अडियाला जेल से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उड़ा दी, और आज ही खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है। तो आमिर फारूक साहब से तो इमरान खान साहब बड़े तंग हैं चीफ जस्टिस से, लेकिन उनका डिवीजन बेंच बनता नहीं है। अब जब नए जजेस आ रहे हैं और उनमें हुमायूं दिलावर भी हैं जिन्होंने पहली सजा दी थी इन्हें, आपको याद होगा, जिनके पीछे पीटीआई के लोग यूके में भी पहुंच गए और केपी में भी उनकी फैमिली को बड़ा हरास किया गया है। तो मुझे तो कोई अचंभा नहीं है कि वो लोग हाई कोर्ट के जजेस में आ रहे हैं। डिवीजन बेंच आमिर फारूक का भी हो जाएगा और खान साहब के लिए और मुश्किल होगी कि वहां से उनको कोई और रिलीफ हो। ठीक, मुझे ये बताइएगा, आपने ये भी जिक्र किया राना साहब के आज वो बड़े परेशान थे और वो कह रहे थे कि ये बाहर ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तो उन्होंने खुद तश्कील दी है। तो अगर वो इस किस्म की बातें करें, क्या उनको फोर्स किया गया है कि आप अपनी पॉलिसी चेंज करें, थोड़ा सा शिफ्ट लाएं, एग्रेसिवनेस को छोड़ें, मुज़ाकराती कमेटी बनाएं, ये क्या उन पे ये चीज फोर्स्ड की गई है, इसलिए वो इतने परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं? उनका ख्याल था कि जो उमर अयूब ने बयान दिया था ना कि आपको याद होगा कि फरिश्ते हो या इंसान हम बात करेंगे। जी जी, जाहिर है इंसानों से मुराद वो चोर और डाकू हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और या उनके तादी हैं। तो फिर जिस तरीके से गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने की कि 9 मई की मट्टी को खत्म करें, धूल उड़ाएं और बंद करें और आगे चलें, और शिबली फराज ने भी सेनेट में यही मैसेज दिया था। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा। जी जी, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी तो यही कहा कि जब उनसे पूछा गया कि जो है वो आप स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात या हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा हम किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो खान साहब ने इसीलिए ये कहा कि भाई ये क्या है कि लोगों की गुफ्तगू नहीं हो रही,
हमारे इतने लोग लापता हो गए, लोग मारे भी गए और उसके ऊपर बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि वो अगली पेशी पे शायद इस कमेटी को ही डिसॉल्व ना कर दें, कोई नया काम कर दें, क्योंकि उनको ये पता है कि वोट तो उनका है, इन कमेटी वालों का तो नहीं है। उनको ये फील हो गया है कि मेरी पार्टी के लोग डर गए हैं या घबरा गए हैं जो 26 नवंबर को हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी बेगम बुशरा का बड़ा कैटेगोरिकली साथ दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। जो लोग बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने गुलकार सलमान अहमद के लिए कहा और अपनी बहन के लिए जो बाहर से ट्वीट कर रही थी कि ये किस दुनिया में लोग रह रहे हैं, हमसे ही पूछ लेते, नहीं बात करनी चाहिए थी इस तरह उन्हें। तो खान साहब अब फैसले करने पड़ रहे हैं और वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर रहे जो मीडिया में तासुर बन गया, जो उन्होंने भी लिया कि पता नहीं कोई बहुत बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्योंकि मेरी रात स्पीकर अयाज सादिक से भी बात हुई और लोगों से भी हुई, तो वो गैर रस्मी राब्ता, खासतौर पर स्पीकर के पास तो ज्यादातर लोग वो जा रहे हैं जो उनके दुआ के लिए जा रहे हैं हमशीरा की। और फिर पीएम वाली मुलाकात की भी उन्होंने कैटेगोरिकली तरदीद की कि पीएम जब आए तो क्या उसमें असद कैसर मौजूद थे, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये पीटीआई की तरफ से मोहब्बत है। और आज आप उनके यूट्यूबर्स को अगर चेक करें जो बहुत हमायत में करते हैं जी, उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया है इस कमेटी के ऊपर कि ये किस किस्म के जाके पीएम हाउस के बाहर लेट ही जाएं कि अल्लाह का वास्ता हमसे मिल लें। ठीक, और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई ऐसी शर्त नहीं है, बैरिस्टर गौहर को मैं सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई ऐसी शर्त नहीं है, क्योंकि अगर शराइत रखी जाती है तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो रिहाई वाली शर्त थी या 26वीं आईनी तरमीम वाली शर्त थी, वो तमाम शर्तें जो वो लेकर आए थे 24 वाले एहतजाज में, वो अब साइड पे रख दी गई हैं ऑटोमेटिकली जी। वो तो जो क़यादत समझ रही है बाहर के हालात, वो तो बड़े अरसे से ये बात कर रही है, लेकिन खान साहब का फैसला चलना है ना, बैरिस्टर गौहर का या सलमान अकरम राजा, असद कैसर की तो नहीं चलनी बात जी। अल्टीमेटली फैसला इमरान खान का होना है। और इमरान खान आज की गुफ्तगू के बाद आप ये ना समझें, देखिए इत्तेफाक ये है कि जिस दिन जनरल फैज हमीद की चार्जशीट आई और उसमें 9 मई का अगला जिक्र किया गया कि उनको इन्वेस्टिगेशन शामिल कर लिया गया है, उस दिन उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये कहा 342 के बयान में कि एक रिटायर्ड आर्मी जनरल को उन्होंने आर्मी चीफ लगा दिया। तो वो तो बड़ी सख्ती से उस बात में खड़े हैं कि अगर होने हैं तो मेरी मर्जी से मुज़ाकरात होने हैं, तो वो तो फिर नहीं हो सकते इस तरह के हालात। ठीक ठीक जी जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने भी एक दिलचस्प बात की है कि यूट्यूबर्स हैं जो खान साहब के हामी हैं, वो बड़े सख्त नाराज हैं इस कमेटी पे जो मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने तश्कील दी थी। तो खान साहब इन तमाम यूट्यूबर्स पे मुश्तमिल एक अपनी कमेटी क्यों नहीं बना देते जो हुकूमत से जाकर डट के जरा जोर बाजू से, जरा तगड़े तरीके से वो जरा हुकूमत से मुज़ाकरात करे और वो अपने जो डिजायर्ड ये रिजल्ट्स हैं, जो हो सकता है उमर अयूब साहब नहीं ले पा रहे, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफजल साहब, जो भी हैं, हो सकते हैं ये यूट्यूबर्स हैं, ये हुकूमत को मनवा लें, अपने घुटनों पर ले और हुकूमत इनकी शरायत मान ले। सर देखिए, ख्वाबों की दुनिया पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वहां डॉलर आ जाते हैं, लेकिन सियासत, आर्ट सियासत और चीज है। आप इस तरह की गुफ्तगू करते चले जाएं। खान साहब को भी यही पसंद है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी देखें ये सिविल नाफरमानी का हमें तो नहीं कहा, पता नहीं कहां से हुआ, और खान साहब ने उसे पब्लिकली ऑन किया कि ये मेरा फैसला और मेरी पार्टी के लोगों को मानना पड़ेगा और मैं तय कराऊंगा। वो आज भी उस बात पे खड़े थे। तो ये जो है ना, ये बड़ी अब खुल्लम खुला लड़ाई हो गई है। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनके, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो यहाँ पे हैं, उनकी लाइन बिल्कुल और है। और खान साहब, रन साहब, आप समझते नहीं है कि सोशल मीडिया पे साफ ज़ाहिर है इसकी बड़ी सपोर्ट है, पीटीआई की बहुत बड़ा एक वहां पे क्राउड है, सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, वोटर्स हैं, सारे उनके साथ हैं। तो ये अपने ही नैरेटिव का ये कैदी हो चुके हैं कि अब खान साहब यानी कि पार्टी निकलना भी चाहती है। और आपको माजी में याद होगा सलमान अकरम राय साहब ने भी सोशल मीडिया पे बात की थी कि जनाब कि अब इनकी बातें सुनकर तो हमने पॉलिसी नहीं बनानी। शेर अफजल मरवत ने भी 2-4 दफा कहा था, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज की सोशल मीडिया या आपके इन्फ्लुएंसर से तो नहीं चलती होती ना, यूट्यूबर्स या मेरे और आप जैसे जो एंकर्स बैठे हैं, कोई उनके एडवाइसेस पे तो नहीं चलेगी। तो लेकिन लगता तो ये है कि ये पार्टी पूरी की पूरी ये सोशल मीडिया की कैदी होकर रहेगी। ये निकलना भी चाहते हैं, अगर वो बात करना भी चाहते हैं तो सोशल मीडिया इनको नहीं करने देता। सो दे आर विक्टिम कि जो इन्होंने खुद अपनी पॉलिसीज बनाई थी, सोशल मीडिया खड़ा किया था, वो तो खुद इनके गले पड़ गए। अब इनको कोई बात नहीं करने देता। वो कासर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ये बात उरूज पे है। आपको मैं बताऊं, जब कोविड नया आया था तो उस वक्त डॉक्टर तौकीर शाह को, जो उस वक्त ग्रेड 21 में थे, उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज हेल्थ लगाया गया। आई रिमेंबर सर। आजम खान साहब ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखे, मेरा नाम मॉडल टाउन केस में है लेकिन मैं किसी एफआईआर में नहीं हूं, तो आप प्राइम मिनिस्टर से पहले पूछ लें, मुझे काम करने में कोई हर्ज नहीं। इन्होंने बात की
उन्होंने उनको लगा दिया। उन्होंने ये एनसीओसी उनका ब्रेन चाइल्ड था कि उन्होंने जो स्पेन में इन्फ्लुएंजा आया था उसको देख के प्रोजेक्ट दिया, जिसपे उस वक्त के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा कि मैंने अपनी 21 साल जिंदगी में इतना ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट नहीं देखा कि किस तरीके से उसने हमें कि ये काम हम करते हैं। तो तीसरे दिन आजम खान ने उन्हें फोन किया कि यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं अपने सोशल मीडिया के सामने नहीं ठहर सकता, मुझ पे बहुत बैशिंग हो रही है और हम आपको ओएसडी कर। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप कर दें नहीं, डॉक्टर तुकीर शाह साहब बड़े, हम भी जानते हैं, उन पे एतराज हो सकते हैं, तनकीद हो सकती है, लेकिन कंपिटेंट अफसर हैं, काम अपना जानते हैं और बड़े गो गेटर वो टाइप के अफसर हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने इनको पहले से बताया था और सोशल मीडिया पर कंपेन शुरू हुई, तो मतलब यह है कि खान साहब जो है अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के सामने खड़े हो सकते हैं, वो दुनिया भर के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम्स के आगे खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा वो उन्हीं की बुनियाद पे, उन्हीं के कहे हुए बातों पे अमल करते और फैसले करते। दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इतनी पुरानी मिसाल दी कि जब आप वजीर आजम हैं तब भी फंसे हुए हैं और आज भी आपकी पार्टी उसी की असीर है, और वो जब जो चाहे कर दें और अपना भी खान साहब लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि ये मैंने खड़े किए हैं और अब वो उनके मद्दे मुकाबिल भी हैं। किस तरह लेके अब आगे चलेंगे, जब पहले हमेशा स्टेट साथ थी, अब स्टेट के आप खिलाफ खड़े हुए हैं, बट आप एस्टेब्लिशमेंट को पुकारते हैं आप बार बार और रास्ता भी वहीं से मांगना चाहते हैं और वो नहीं दे रहे आपको रास्ता। अच्छा राम साहब एक बात बताएं, अभी आपने अहम बात कह रहे थे कि खान साहब ने आज जो उनकी बड़ी सिस्टर है यूके में जो है, मेरा ख्याल नरीन साहब है शायद, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, वो हो गई, और सलमान अहमद साहब जो है वो जो गुलकार हैं, अब दोनों बड़े खान साहब के बड़े करीबी हैं। एक तो चलो उनकी अपनी बहन है और बड़ी बहन है बताया जाता है, और दूसरे सलमान अहमद साहब भी कोई आम आदमी नहीं है। इन्होंने यूएस में बड़ी लॉबिंग की थी, अगर आपको याद होगा, बल्कि खतीजा वगैरह शाह साहबा थी या दीगर लोग थे, उनको छुड़ाने में, उनको करने में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा उनका रोल था, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था और बड़ा उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने पिक्चर्स भी कुछ शेयर की थी यूएस ऑफिशियल के साथ, शुक्रिया भी अदा किए थे जब कोई खतीजा शाह वगैरह को उनको रिहा किया गया था। अब जब वो इल्जामात लगा रहे हैं इन पे बुशरा साहिबा के हवाले से और बड़े करप्शन के बड़े संगीन इल्जामात, और कह रहे हैं जनाब कि मेरे पास सबूत है, तो खान साहब उनको भी शटअप कॉल दे रहे हैं। अच्छा नूरीन साहिबा जो है उन्होंने गुस्सा, आपको याद होगा, उस पे ये उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब पे किया था कि क्यों खान साहब को चांसलर वाली गेम में डाला, और भी कुछ इल्जामात बातें की थी। तो क्या वजह है खान साहब के जो करीबी लोग हैं, एक बहन है, एक इतने उनके वेल विशर है यूएसए में, खान साहब उनको पीछे करके अभी भी समझते हैं कि नहीं बुशरा साहिबा जो है बिल्कुल उन पे बात भी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं होनी चाहिए, अपनी पार्टी को भी उन्होंने शटअप कॉल दिए हैं, वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। खान साहब ने अभी तक कोई, मतलब मेरा ख्याल है तो जरा माइल्ड लहजे में कहूँ, सबक नहीं सीखे अपने माजी से। नहीं, ना सिर्फ सबक नहीं सीखा बल्कि वो और लोगों को समझ रहे हैं कि बेगम बुशरा की मावनत से सबक सिखाएंगे। तो अच्छा। अब वो चीजें उनकी पार्टी के जो ग्राउंड पे लीडर्स मौजूद हैं उन्हें तो समझ आ चुकी हुई है, इस तरह काम चलना नहीं। लेकिन चूंकि खान साहब हैं, फैसला उनका है, अब वो जब बुलाएंगे मुलाकात होगी। मुझे तो आज हैरत है, बैरिस्टर गौर का नाम वकला की लिस्ट में तो मौजूद है, वो चाहते तो हो सकते थे वहां पे मौजूद, लेकिन आज वो वहां मौजूद नहीं थे। तो अंदाजा सबको हो रहा है कि क्या होनी है इनके साथ, और खान साहब को अंदाजा अपनी पॉपुलैरिटी का तो है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मेरा ख्याल है बहुत अच्छी नहीं कर रहे वो। अब वो टकरा जाने वाली जो कहानी है, उनको बताया है कि जी बेगम बुशरा ने बताया कि पंजाब से नहीं आए, बैरिस्टर गौर ने कहा कि लोग पंजाब से आए हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर लोग पिंडी इस्लामाबाद से भी आ जाते तो वो नक्शा ही और होना था। लोग 3-4 दफा के इन एपिसोड से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। बड़े बड़े मैंने इनके डाई हार्ड जो लोग जो पैसे भी लगाते थे वो भी थे कि यार इस दफा हम देखेंगे कि गंडापुर रुकेंगे या फिर हमें छोड़ के भाग जाएंगे। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही कहानी कि तो गंडापुर साहब तो फिर छोड़कर चले गए सर। वो तो पीटीआई के बेचारे वर्कर जो हैं उन्होंने घेरे डाले हुए थे, वो तो गाड़ी के आगे पीछे खड़े थे, वो गंडापुर साहब को तो वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे थे, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे कि आप दोबारा चले जाएंगे। लिहाजा वो जो आपके यहाँ आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो समझते हैं एक दफा फिर उनके साथ हाथ हो जाएगा, हाथ तो उनके साथ हो गया सर, उस पार्टी के साथ उनकी जो कंसर्न थी, खदशत है, वो तो ठीक निकले हैं। न सिर्फ गंडापुर बल्कि उमर अयूब जो कहानी सुना रहे हैं आपको, किसी आप तो हॉलीवुड होके आए थे, वो उनको भी सबक सीखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी आम गाड़ियां हैं जो सीमेंट के बैरियर जो बने हुए हैं उनसे ऊपर भी निकल जाती हैं। तो ये खारदार तारों से तो नवाज शरीफ भी निकल आए थे लॉन्ग मार्च में, लेकिन ये जो मनाल के रोड पे जहां पे अगर एक बस लग जाए ना तो आप गाड़ी नहीं क्रॉस कर सकते दाएं बाएं से भी। वो पता नहीं गाड़ियों के बीच में से कंटेनरों से 2-2 कंटेनर लगे, वो आपने सुनी होगी कहानी उमर अयूब की।
वो मुझे तो हजम ही नहीं हो रही किसी भी तरीके से कि ये किसको सुना रहे हैं और क्या सुना रहे हैं। अच्छा, अभी ये रबिया ने एक अपने इंटरव्यू में बात की थी कि इस वक्त इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल है ये 24 तक उनकी पोजीशन चले बेहतर थे, स्ट्रांग थे, बुशरा साहब आ रहे थे, फिर पार्टी भी केपीके से लोग आ रहे थे, गंडापुर साहब, पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर थी, हुकूमत बातचीत करना चाह रही थी, एस्टेब्लिश करना चाह रही थी, या अगर एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही थी। अब तो खान साहब के पास ये हुकूमत को देने के लिए कुछ नहीं है, मासिव सिविल ये उनके सिविल डिसओबीडियंस के अलावा तो बार्गेन में तो कुछ नहीं है। खान साहब तो इस वक्त मेरा ख्याल सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन पे खड़े हुए हैं, और लिहाजा आज उन्होंने गुस्से का इजहार किया है कि मेरी पार्टी कुछ नहीं कर रही, या किसने कहा इनसे वीक करने के लिए। तो खान साहब क्या फर्क कर सकते हैं? मुज़ाकरात फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ठीक ठाक फ्रस्ट्रेशन का, और पार्टी के ऊपर तो उनको गम गुस्सा है, लेकिन अब वो बेबसी भी नजर आ रही है उनकी कि जो वो कह रहे हैं बात, वो उस तरह लेटरेंट स्पिरिट में अमल दरामद नहीं हो रहा उसका। और उनको अब वो जो आज उन्होंने कही कि भाई ये किस तरह है, ये तो बाहर गुड्डी गुड्डी हो रहा है, मैंने अपनी कौम को तैयार कर लिया इनकलाब के लिए, मैं उसके लिए खड़ा हूं, और ये लोग जाके मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं सबको छोड़ के। तो ये इनकलाब की बात के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो जो क़यादत उनके लिए रास्ता बनाना चाहती है कि किसी तरह इनको जेल से बाहर निकालें। खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो उनको भी जेल में पहुंचाते हैं जो गुफ्तगू करने वाले हो रहे हैं। तो ये मखमसा है इस वक्त सबके लिए। अच्छा, मुझे याद पड़ता है आपने भी कहा ना कि खान साहब को यकीन दिलाया गया कि बहर इनकलाब के लिए कौम तैयार खड़ी, आपके लीडर जो है ना ये कमजोर हैं, ये बुज़दिल हैं, ये बहादुरी दिखाएं तो कौम अभी उलट कर रख देगी। तो मुझे याद पड़ता है 10 सितंबर 2007 को जब लंदन से नवाज शरीफ साहब आ रहे थे उस स्पेशल प्लेन पे, मैं भी था, हमारे दोस्त अरशद शरीफ ये शहीद भी थे, और भी कुछ दोस्त थे जो साथ आ रहे थे जहाज में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एयरपोर्ट पे, हेथरो एयरपोर्ट पे ये नवाज शरीफ साहब जब जहाज पे चढ़ने लगे तो उनसे पहले उनके बड़े करीबी 2-4 यही कह रहे थे, मैं उनके साथ ही खड़ा सुन रहा था, उन्होंने जनाब के मियाँ साहब आप जाएं, पाकिस्तानी कौम इनकलाब के लिए बहुत तैयार है और बिल्कुल खामनेई जैसा आपका इस्तकबाल होगा, लोग सारी यहाँ पे आपकी रुकावटें तोड़ के पूरा एयरपोर्ट फलांग के आपको जहाज से कंधों पे उठा के ले जाएंगे। ये गुफ्तगू मैंने सुनी हुई है सर खुद, और आपने भी वहां पे देखा हुआ 10 सितंबर को ना बंदा था ना बंदे की जात थी, परिंदा भी पर नहीं मारा था। सो ये जो इधर उधर वाले तबलची होते हैं, ये जो थोड़ी संगत देते हैं, मेरा ख्याल है तो ये नहीं थोड़ा लीडरशिप को इस तरह की ये बातें करके कि बहर लोग इनकलाब के लिए तैयार हैं, लोग तो आए और आपको उठा के ले जाएंगे। जैसे खान साहब को कहा गया था अडियाला जेल से आपको निकाल कर ले जाएंगे, नवाज शरीफ साहब को कहा था जी जहाज से उतार के आपको ले जाएगी अवाम लाहौर में और लाहौर जाके छोड़ आएगी। ये जो आपने तबलची और संगत का क्या मतलब लाके और साबके लगाए हैं ना, मैं तो उससे महसूस हुआ कि ये जो है ना, ये जनरल परवेज मुशर्रफ भी आए थे, आपको याद होगा, वो एक शाह साहब में वो फेसबुक लवर्स के साथ के जी लाखों का होगा जम्मे गफीर 10 लाख बंदे 10 लाख फॉलोअर हो गया मेरा जी। हाँ जी, तो ये बस फिर अब खान साहब का ज़हन है कि मेरी कौम तैयार हो चुकी हुई है इनकलाब के लिए, ठीक, लेकिन उनके लीडर उनके साथ नहीं है। तो ये जो कैलकुलेशन और मिस कैलकुलेशन का गैप है, इस पे उन्हें कोई लीडर तो नहीं समझा सकता, क्योंकि लीडरों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हुई कि कोई बंदा उनके साथ बैठ के बात कर सके कि हुजूर बाहर के ग्राउंड रियलिटी ये है, पॉपुलैरिटी होना और बात है, जम के लड़ना, वोटरों ने जो काम करना था 8 फरवरी को कर दिया, आप उसे वर्कर नहीं बना सकते उस जिन्होंने वोट डाला है जाके।